किस नियम से यह भ्रम चल रहा है कि यहां पर कर्म हमारे हाथ में है, परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। यह नियम है भ्रम का। लेकिन हम अगर परिणाम निगाह में ना हो तो एक कदम चलते नहीं है, एक कदम चलते नहीं है। कह देते हैं कि कृष्ण से बड़ा साइकोलॉजिस्ट नहीं, और संसार का सबसे बड़ा सूत्र कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। तो फिर बिगर फल के कोई काम नहीं करते। जो धर्म की बात करते वो भी कहते आत्म उद्धार करना है तो फल तो आ ही गया महाराज। ईश्वर पाना है तो भी फल आ गया। मन को एबीसीडी नहीं है, बुद्धि को एबीसीडी है कि भाई ठीक है, ये अपर ग्रेड का, ये लोअर ग्रेड का। मन को कोई ग्रेड नहीं है। प्रकृति के सारे नियम हमें मालूम है, उसमें कुछ नहीं कर सकते, ये भी हमें मालूम है, फिर भी हम करते हैं। ये कमाल क्यों करते हैं? क्या इस पूरी प्रकृति में कोई ऐसी व्यवस्था है जहां घटा अनघटा किया जा सके? जो हो गया उसको नहीं हुआ किया जा सके? कोई ऐसी व्यवस्था है? नहीं है। सुनामी आया आया, धरतीकंप आया आया, फिर उसको अंडू नहीं किया जा सकता। ये सिंपल नियम है। हम करते क्या है? कोशिश करना। मैं आपको समझा रहा हूं कि हम फंस कहां रहे हैं। ये कहां उड़ गए हमारे चैन, हमारी मस्ती, हमारे आनंद, हमारी सफलता कहां उड़ गई? क्यों उड़ गई? क्योंकि हम 24 घंटे घटा अनघटा करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर किसी की मृत्यु हो गई और मनुष्य रोता है तो क्या कोशिश है? ये घटा अनघटा करने की कोशिश है। धंधे में नुकसान हो गया, सर पकड़ पकड़ के टू 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 टू, अब वो हो गया। अनघटा नहीं कर सकते आप। ये कोशिश है। देखना कैसे निराली कोशिश है। हम घटा अनघटा करने की कोशिश करते, और सबसे बड़ा कमाल जो मनुष्य करने की कोशिश करता और जिस कारण से पूरी मनुष्य जाति फंसी हुई है, समझ ही नहीं रही है। न गीता काम आ रही, न लाओ त्सु काम आ रहा है, समझ नहीं रही वो कह क्या रहे हैं। कृष्ण गीता में चिल्ला चिल्ला के कहते कि अर्जुन, परमात्मा न तो मनुष्य के पाप कर्मों को न पुण्य कर्मों को ही ग्रहण करता है। मुझे क्या पड़ी, तू जाने, तेरा काम जाने। मैं तो न कर्मों की न उसके फल के संयोग की रचना करता। परमात्मा किसी चीज में इंटरफेयर करता ही नहीं है। पूर्ण स्वतंत्र हैं आप, और स्वतंत्र हैं तो फिर मैं कौन? वो कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं करता है। लेकिन हम कमाल करते हैं। बड़े ध्यान से समझना। अगर ये समझ लिया तो आपके सारे दुख आज अभी यहीं दूर। हजारों समस्याओं की एक समस्या इसने कर रखी है कि इस प्रकृति में एक कण न मिटाया जा सकता न पैदा किया जा सकता। अब ये नियम सबको मालूम है, कोई ऐसा नहीं है जिसको ये नियम नहीं मालूम है। वही हाल हमारे मन के ऑटोमेशन का है। आप समझ लो, आपका अनुभव है, आप वहां कुछ पैदा नहीं कर सकते, आप वहां कुछ मिटा नहीं सकते। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं इस टाइम पे ईर्ष्या पैदा करूंगा, नहीं कर सकते। आप रोज कसमें खा ले, कितनी अंगूठी पहन ले, कितने ही बड़े महाराज को वचन दिया है कि आज के बाद मैं ईर्ष्या नहीं करूंगा। अरे ये सब बाहर है, बुद्धि अहंकार की बात है। मन के ऑटोमेशन ने पकड़ी तो पकड़ी, कुछ नहीं कर सकते आप। एक कण न पैदा कर सकते न एक कण मिटा सकते। अब थोड़ा सा इस बात को गहरे से समझना। पूरी गीता, पूरा लाओ त्सु, सारी की सारी संसार की साइकोलॉजी, मानता हूं सच्ची साइकोलॉजी 1000 पेज से ऊपर नहीं है मनुष्य जाति के पास, लेकिन सबका साथ एकदम सीधा है। यह हमारा अनुभव है। मैं आपसे कह रहा हूं तो मेरा पूरा का पूरा अनुभव है कि एक कण न पैदा न मिटाया जा सकता। मन के ऑटोमेशन में आप कुछ भी नहीं कर सकते, करना चाहिए नहीं।
लेकिन सारी शिक्षा क्या है समझ लेना। हम समझते कि कैसे चलेगा, ये तो जरूरी है। क्या कहते, ध्यान लगाओ, ध्यान बढ़ाओ। अरे वो ऑटोमेशन है, बढ़ा के दिखा दे कोई आदमी, बात बुरी लगती है यार। प्रेम बढ़ाओ, अरे कोई लॉटरी की टिकट लग जाएगी, कैसे बढ़ेगा। दुर्भावनाएं हटाओ, दुख हटाओ। अरे हट जाते होते महाराज तो कोई इन्विटेशन लाता दुख को। चिंताएं मत करो। अरे तो हम कौन सी कर रहे हैं, पकड़ रही है। आप समझो उस बात को, ये बकवास है। ये सारी शिक्षाएं साइकोलॉजी का ज्ञान है और हम इसी शिक्षा को सुनते फिर कोशिश करते। अरे वो ऑटोमेशन है। नहीं मालूम किसी को, दुख की बात है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि मनुष्य के साथ छेड़खानी वो करे जिससे वाकई साइकोलॉजी समझ में आती हो या मालूम हो। आप बताएं, आप कोशिश करें, हो सकता है ये संभव है। और सारी शिक्षा और पूरा जीवन देखे और जितने बड़े ज्ञानी इकट्ठे होते, ध्यान बढ़ाओ सब ठीक हो जाएगा। अरे वो तो हमको ही मालूम है, ध्यान कहां से आएगा। करो, कोशिश करना, कभी करना मत। चुपचाप आप चल रहे हो, बगैर कुछ करे तो ठीक है, 5 मिनट बैठना ध्यान करने, क्या आ जाएगा, आप घबरा जाओगे। कोशिश मत करना, ये मन का ऑटोमेशन है। आप इस बात को समझें। अगर ये समझ गए तो जल्दी समझ में आ जाएगा कि हम फंस कहां गए। क्योंकि हमने पूरी जान अपनी जो भी है वो इसमें लगाई है कि हम दुख कम करें, हम टेंशन कम करें, हम आनंद बढ़ाएं, हम सफलता बढ़ाएं, हम इंटेलिजेंस बढ़ाएं। और सब सिखा रहे हैं। स्कूलें चल रही है, समाज सेवक चल रहे हैं और ज्ञानी चार्टर्ड फ्लाइट में घूम रहे हैं ये के। लेकिन जो शक्य ही नहीं है, मेहरबानी करके आप समझो, ये शक्य नहीं है, ये गलत बात है, साइकोलॉजिकली रॉन्ग है, सत्य नहीं है। सत्य सीधा है कि आपको अपने मन का ऑटोमेशन पहचानना पड़ेगा, उसमें छेड़खानी हम नहीं कर सकते। कोई आदमी एक क्षण के लिए करके बता दे ईमानदारी से, मैं मान जाऊंगा, शक्य ही नहीं है, तो ये गलत शिक्षा छोड़ दो आप। क्या है ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय शक्ति, आत्मा का रहस्य? इस पर से पहली बार पर्दा उठाते हैं बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी अपनी नई किताब आप और आपका आत्मा में। इस किताब में दीप त्रिवेदी आपके जीवन को चलाने वाले ब्रह्मांड की सर्वोच्च सत्ता आत्मा का सरलतम वैज्ञानिक भाषा में विश्लेषण करते हैं तथा आत्मा और उसके आपके जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित तमाम सवालों के जवाब भी देते हैं। जैसे आत्मा क्या है? भगवद गीता में कृष्ण ने आत्मा की शक्तियों के बाबत क्या कहा है? आपकी सिस्टम का आत्मा से क्या ताल्लुक है? साथ ही आपके शानदार जीवन के लिए इस किताब में कई सरल टिप्स भी दिए गए हैं, जैसे आत्मा की शक्तियों को जगाने के सूत्र, आत्मशक्ति को अपने भीतर अनुभव करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका तथा कौन आत्मा के कितने निकट है ये जानने के सरल टेस्ट। सो आज ही अपनी आत्मा से अपनी निकटता बढ़ाओ और अपने हसीन जीवन की नींव डालो, क्योंकि किसका जीवन कैसा रहेगा ये सीधे तौर पर उसकी आत्मा से निकटता पर निर्भर है। ये किताब अंग्रेजी में द ब्लैक बुक ऑफ सोल, हिंदी में आप और आपका आत्मा, मराठी में तुमी आणि तुमसा आत्मा तथा गुजराती में तमे अणे तमारो आत्मा के नाम से सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है।